क्लास 12 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें यूनिट 5.1 और इस चैप्टर का नाम है, यानी यूनिट 5 का नाम है संतत तथा अवकलनीयता, यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटेबिलिटी। इस चैप्टर में हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अब यहाँ से हम ये क्वेश्चन नंबर 16 तक एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, क्लियर हो चुका है, क्योंकि हमने देखे कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन डाला गया था वे सब हमने क्लियर कर दिए। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 से हम यहाँ से क्वेश्चन कुछ अलग अलग टाइप का है, हम लगातार चलेंगे। क्वेश्चन 17, 18, 19, 20, 21 इस तरह से हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कि ए और बी के उन मानों को ज्ञात करें, मतलब ए और बी का मान ज्ञात करना है जिनके लिए ये जो फलन है द्वारा परिभाषित फलन संतत है। मतलब पहले से ही दिया है कि संतत है, इसमें चेक नहीं करना है कि संतत है या नहीं है। देखिए, क्वेश्चन दो टाइप का देता है। एक क्वेश्चन रहता है कि सिद्ध करे कि यह संतत फलन है, तो उसका मतलब है कि संतत के शर्त को पूरा करना है। लेकिन जब वही क्वेश्चन मान निकालने के लिए देता है तो उसमें उसका मतलब है कि उसमें शर्त दिया हुआ है, क्योंकि लिख रहा है कि द्वारा परिभाषित फलन x3 पर संतत है। तो देखिए, हम निकालते हैं, क्योंकि x3 दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 निगेटिव, तो 3 से छोटा, 3 से निगेटिव यानी 3 से छोटा के लिए कौन फंक्शन, देखिए इधर x तरफ मुंह बंद है, यानी 3 से छोटा या बराबर के लिए फंक्शन ये है हमारा ax प्लस 1। अब यहां मान रखेंगे x की जगह 3 तो हो जाएगा 3a प्लस 1, यही हो गया हमारा। अब राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x, लिमिट 3 प्लस। अब देखिएगा 3 प्लस यानी 3 से बड़ा, 3 से बड़ा के लिए कौन फंक्शन है हमारा bx प्लस 3, bx प्लस 3। अब यहां मान रखिए x की जगह 3 तो जाएगा 3b प्लस 3, बराबर भी ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो बराबर के लिए f ऑफ c, और c का मान यहाँ पर क्या है, वही x बराबर 3। बराबर के लिए क्या फंक्शन दिया हुआ है ax प्लस 1। अब x का मान रखेंगे तो 3a प्लस 1। तो ध्यान देना है कि चूंकि फलन x बराबर 3 पर संतत है, ऐसा दिया हुआ है, कंटिन्यूअस दिया हुआ है, इसका मतलब है कि LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ c, क्योंकि संतत है इसका मतलब बराबर है। यहां से देखना है कि ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो असंतत हुआ। क्वेश्चन में यहां लिखा है कि संतत है, हमको मान निकालना है, यानी कंटिन्यूअस है यानी बराबर है। तो यह LHL का मान क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 प्लस 1, इसका मान 3b प्लस 3 और 3a प्लस 1। अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं। तो ये तीनों आपस में बराबर है, तो इस दोनों को बराबर कर लीजिए, चाहे इस दोनों को बराबर करें, क्योंकि इस दोनों लीजिएगा तो कट जाएगा तो मान नहीं निकल पाएगा। तो ये दोनों लेते हैं, क्योंकि 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। अब ये 3b प्लस में ही कट जाएगा, 3a प्लस, ये 3b प्लस में कट जाएगा माइनस में। अब ये 1 प्लस में कट जाएगा, 3 में से जाएगा 2 हो गया, 3 कॉमन, तो a माइनस b बराबर क्या हो गया 2। अब 3 गुना में 3 इधर जाएगा, भागम 2/3। आप इस रूप में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन a और b के रूप में बोल रहा है तो माइनस b है, उधर जाएगा प्लस। यही आपका आंसर होगा, क्योंकि
हमारा अगर बी का मान पता रहता तो ए का मान निकलता, अगर ए का मान पता रहता तो बी का मान पता रहता। तो इस कारण से नहीं पता है, इस कारण से हमारा इसी क्वेश्चन समीकरण के रूप में रह जाएंगे। तो क्लियर हो गया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि लैम्डा के किस मान के लिए एफ ऑफ एक्स द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है। मतलब लैम्डा के क्या और x बराबर 1 पर संतता पर विचार कीजिए। मतलब बोल रहा है लैम्डा के किस मान के लिए x बराबर 0 पर द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है। अब x बराबर 1 पर इसके संतता पर विचार कीजिए। मतलब लैम्डा के लिए निकालना है, बताना है कि किस पर संतत है। तो देखिए हम दो बिंदु इसमें दिया, दोनों पर चेक करना होगा। जब x बराबर 0, तो ये देखिए हमारा फंक्शन दिया है कि 0 से छोटा या बराबर के लिए ये लेना है और 0 से बड़ा के लिए ये, बस। तो LHF लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव, 0 से निगेटिव यानी 0 से छोटा के लिए कौन फंक्शन हमारा, 0 से छोटा के लिए हमारा ये फंक्शन है लैम्डा एक्स स्क्वायर 2x। अब लैम्डा एक्स स्क्वायर के x के जगह मान क्या रखेंगे 0, x के जगह 0, तो ये 0 गुना कुछ भी, यहां तो 0 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा के लिए कौन फंक्शन है, 0 से बड़ा के लिए हमारा फंक्शन है 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, x के जगह 0 यानी बराबर क्या आ गया 1। तो दो में ही छोड़ सकते हैं आप, इसमें तीसरे करने की जरूरत नहीं है। ऐसे इच्छा है तो आप तीनों ले सकते हैं या एफ ऑफ सी, सी की जगह क्या हुआ, सी की जगह 0, सी की जगह 0 हो गया। अब 0 बराबर के लिए कौन फंक्शन है लैम्डा एक्स स्क्वायर 2x, क्या हो गया 0, यहां 0 यानी हमारा क्या जाएगा 0। तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और ये एफ ऑफ सी अब बराबर राइट हैंड लिमिट, ये हम देख रहे हैं कि ये दो को बराबर लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। या यहां से भी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर इक्वल टू नॉट राइट हैंड लिमिट, यदि दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसलिए लैम्डा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। लैम्डा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। एनसीईआरटी में इसका आंसर मिसप्रिंट दिया है, लिख दिया है संतत है, वहां पे मिसप्रिंट है, ध्यान दीजिएगा। कहता है चूंकि इसलिए लैम्डा के किसी भी मान के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यह संतत नहीं है, असंतत है, तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर यह फलन संतत नहीं होगा, संतत नहीं है। अब हम x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा, तो देखिए 1 से छोटा इसमें फंक्शन है ही नहीं है, क्योंकि यहां 0 से छोटा निगेटिव, तो उसमें तो -1 आएगा। 0 से बड़ा, सिर्फ इसमें बड़ा के लिए फंक्शन है, 0 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है 4x प्लस 1। इसलिए हमको इसमें डायरेक्ट 1 पॉजिटिव लेना होगा, डायरेक्ट हमको 1 पॉजिटिव इसमें लेना होगा। तो जब हम 1 पॉजिटिव ले रहे हैं तो 1 पॉजिटिव के लिए यानी 1 से बड़ा के लिए क्या फंक्शन हो जाएगा 4x प्लस 1। अब यहां मान रखेंगे 4x के जगह 1 प्लस 1 बराबर कितना 5। तो हम लिखेंगे यहां x बराबर 1 पर फलन संतत है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसमें छोटा के लिए फंक्शन नहीं दिया है और ना ही बराबर के लिए दिया है, सिर्फ बड़ा के लिए। तो इसमें एक ही फंक्शन है ही है, तो एक फंक्शन हमेशा क्या होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं।
बल्कि डिसकंटिन्यूअस कभी नहीं होते, इस कारण से कंटिन्यूअस है। लेकिन इसमें हमने देखे कि दो ही जगह में संतत हो रहा है, लेकिन एक स्थिति में असंतत हो रहा है, तो इसलिए लैम्डा के किसी मान के लिए फलन संतत नहीं है। तो क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। टाइप जैसे जैसे चेंज हो रहा है, ऐसे भी एनसीईआरटी प्रश्न में क्वेश्चन अगले अगले टाइप चेंज होते हैं। तो देखिएगा 19 कहता है कि दर्शाइए कि जी ऑफ एक्स एक्स माइनस एक्स, इसका मतलब होता है कि महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है। ये जो चिन्ह है आपको महत्तम इंडिकेट करता है, तो वही कह रहा है ग्रेट इंटीजर बोल सकते हैं। तो दर्शाइए कि जी ऑफ एक्स एक्स माइनस ये ब्रैकेट के अंदर एक्स यानी महत्तम पूर्णांक फलन द्वारा परिभाषित फलन समस्त बिंदुओं पर असंतत है। मतलब किसी भी हम पॉइंट ले उस पर इसका मान क्या आएगा, असंतत आएगा, चाहे हम कोई भी पॉइंट ले। यहाँ एक्स उस महत्तम पूर्णांक, देखिए हमने पहले भी बता दिया, एक्स उस महत्तम पूर्णांक ग्रेट इंटीजर है, महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो एक्स के बराबर या एक्स से कम है। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है या तो बराबर है या तो कम है। बस ये जो बराबर या कम के लिए कहेगा तो ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, और बाकी टोटल। तो इसका भी देखिएगा अर्थ होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब ये महत्तम पूर्णांक, जैसे यहाँ पर है 3.5 है, तो इसका महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा, ये 3 होगा। 3.5 में इसका महत्तम पूर्णांक जैसे 3.5 है, जिसे यहाँ रह जाए 2.1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2। यही होता है महत्तम पूर्णांक फलन। मैक्सिमम इसका क्या पूर्णांक है, तो 3.5 में यहाँ पूर्णांक हाईएस्ट क्या है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि या तो निगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर या शून्य। तो यहाँ पर 3.5 यानी हाईएस्ट यहाँ पूर्णांक जो बन रहा है, मैक्सिमम पूर्णांक 3 बन रहा है। 3 के बाद अभी आने वाला अगला पूर्णांक क्या होगा, 4 होगा। तो अभी तो मैक्सिमम पूर्णांक क्या है, 3, तो इसका मतलब 3 हुआ। 2.1 इसमें भी मैक्सिमम पूर्णांक क्या है, 2 है। 5 पॉइंट कुछ रहता है तो 5 होता। तो यही दर्शाता है हमारा मैक्सिमम पूर्णांक, महत्तम पूर्णांक। तो अब कहता है कि दर्शाइए कि, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, x बराबर c हमने कोई बिंदु ले लिए, माना x बराबर c, x बराबर c हमने ले ली, क्योंकि इसमें पॉइंट दिया नहीं है तो हमने x बराबर c ले ली। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x टेंड्स टू c निगेटिव f ऑफ x। अब x टेंड्स टू c निगेटिव f ऑफ x का मान क्या होगा, तो यहाँ f ऑफ x क्या है, g ऑफ x। तो यहाँ f ऑफ x के जगह क्या लिखेंगे, g ऑफ x। तो g ऑफ x का मान क्या है, x माइनस एक्स। ये देखिए यहाँ पुट कर सकते हैं कि पुट x बराबर c माइनस एच, क्योंकि आप जानते हैं निगेटिव रहता है तो उसके लिए c माइनस एच का उपयोग करते हैं। क्योंकि c इसलिए किए क्योंकि c यहाँ बिंदु है, 3 रहता तो 3 बिंदु करते थे, एच इसलिए। अब x की जगह भी हम c लिखेंगे तो c खत्म, तो h टेंस टू हमारा क्या जाएगा, 0। तो लिमिट x टेंस टू यहां क्या हो गया, h टेंस टू 0। इसके बाद x की जगह हम मान क्या दे सकते हैं, c माइनस h, फिर माइनस x के अंदर क्या दे सकते हैं, c माइनस h। और चूंकि ध्यान रखिएगा एक पॉइंट कि c माइनस h बराबर होता है 1। ये जब महत्तम पूर्णांक को इंडिकेट करता है तो उस स्थिति में c माइनस एच बराबर क्या उसको होता है, 1। ये ध्यान रखना है कि चूंकि c माइनस एच बराबर 1 होता है जब महत्तम पूर्णांक को इंडिकेट करे तब। तो इस स्थिति के अनुसार आप लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये c माइनस एच, और यहां क्या हो जाएगा 1, क्योंकि c माइनस एच के क्या 1। अभी लिमिट नहीं हटा हमारा। अब h की जगह हम 0 का उपयोग कर सकते हैं, c h की जगह क्या 0,
1 तो 1 यानी c माइनस क्या हो गया 1। अब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट जो आया c माइनस 1 आया। बस यहां ध्यान रखना ये पॉइंट, कभी भी ऐसा आवे वहां यूज कर सकते हैं। अब हम राइट हैंड लिमिट चलते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, तो यहां f ऑफ x की जगह क्या है g ऑफ x, और g ऑफ x का मान x माइनस इस तरह से, क्योंकि ये सिचुएशन दिया हुआ था कि ये जो x है x के बराबर या कम निरूपित करता है, इसलिए हमने कम का यूज किया, या तो बराबर में भी यही होता। अब इसको हम बदल सकते हैं, लिमिट इसको h टेंड्स टू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे यहां पर हम दे देते हैं पुट x बराबर c प्लस h, तो x की जगह c, तो c प्लस h, तो h टेंड्स टू हमारा क्या जाता है 0। अब यहां पर ये फंक्शन इस रूप में बदल गया। थ्योरी आपको कंप्लीट हो चुका है, थ्योरी में आपको बता दिया गया है। तो h टेंड्स टू 0, x की जगह हम क्या लिखे c प्लस h, और यहां भी c प्लस h, तो h टेंड्स टू 0, यहां देखिएगा c प्लस h, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यहां h खत्म हो गया, c से c खत्म हो गया, सब कट गया, इसलिए यहां पर ही लिमिट h टेंड्स टू 0 बराबर यहां क्या आ गया 0, बराबर क्या आ गया 0। तो चूंकि बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट आर एच है, राइट हैंड लिमिट, यानी दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि यहां पर जो मान आया c माइनस 1 आया, लेकिन वहां क्या है 0 आया, इसलिए f of x is this continuous point at x बराबर c। तो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि क्या f of x बराबर x स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 5 पर संतत है। तो ये तो पहले ही क्लियर हो चुका है कि यह संतत होगा ही, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही फंक्शन है। अब बड़ा के लिए लेंगे, छोटा के लिए लेंगे, यानी पॉजिटिव के लिए लेंगे, नेगेटिव के लिए लेंगे, या हम बराबर के लिए इक्वल के लिए लेंगे, तीनों के लिए यही फंक्शन काम करेगा। तो ये संतत होंगे ही, कंटिन्यूअस होंगे ही। तो अगर ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन पूछे फलन वाले संतत है या नहीं, तो आराम से दे सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ फलन में जिसमें नीचे 0 आता है तो उसमें डिफरेंस होता है, लेकिन जिसमें इस तरह के रहे आराम से दे सकते हैं। तो देखिए यहां पर ही हम चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहां x टेंड्स टू क्या है, x की जगह मान क्या है पाई, तो पाई निगेटिव इस तरह से होगा, और f ऑफ x पाई निगेटिव यही मान रखाएगा, साइन x प्लस 5, x के जगह हम क्या रख सकते हैं पाई, पाई स्क्वायर। हम तो पहले ही बताए कि माइनस ये पाई माइनस इस तरह का हम लिखते हैं, ये सिंबल है, संकेत है। फिर साइन x, x के जगह पाई का उपयोग करेंगे, और प्लस 5, साइन 180 डिग्री का मान, साइन 180 डिग्री का जो मान होता है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 180 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 90, और हम जानते हैं ऐसे साइन 180 का मान 0 होता है, और 90 में क्या होता है कि चेंज होता है, तो साइन 90 में बदलेगा किस में हो जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 का मान हम लोग जानते हैं कि क्या होता है 0। इस तरह से ध्यान रखिएगा कि साइन 180 का मान क्या होता है 0। तो इस कारण से पाई स्क्वायर साइन 180 की जगह यहाँ 0, तो यानी हमारा सिर्फ क्या बचा पाई स्क्वायर प्लस 5। अब राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव f ऑफ x, तो पाई पॉजिटिव, इसमें भी वही होगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 5, एक्स की जगह पाई स्क्वायर, साइन एक्स की जगह पाई प्लस 5,
बराबर, इसको भी हम हल करेंगे तो ये आएगा पाई स्क्वायर फाइव। अब एफ ऑफ सी बराबर, बराबर के लिए पाई, और बराबर के लिए भी तो ही फंक्शन होगा क्योंकि सिंगल है। एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस फाइव, एक्स का मान पाई स्क्वायर साइन पाई प्लस फाइव, और साइन पाई का मान 0, यानी फिर से पाई स्क्वायर प्लस फाइव। तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, अब बराबर एफ ऑफ सी बराबर क्या है, एक्स पाई स्क्वायर प्लस फाइव, तो तीनों ये आपस में बराबर है, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर फाइव। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूअस। बाकी हम अगले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में।